अब आपका बेस तैयार हो चुका है और वीडियो के एंड होने तक स्टेप बाय स्टेप का इस्तेमाल करते हुए इसकी पूरी कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन ये है कि क्यों इतना टाइम दिया सिर्फ टॉपिक के नाम को समझाने में, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि बिना बेस के अब आपकी बुक के अंदर में ये तो सिर्फ एक चैप्टर का नाम था। आपकी बुक में बॉक्सेस तो इग्नोर कर दिया जाए, जो भी बॉक्सेस 1.1 और 1.2 है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब इन सबको समझने के लिए, क्योंकि ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ रहे हैं तो बुक की तरफ चलते हैं ताकि आपको बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, इसमें समझने वाली बात इतनी सी है बस कि वेरिएबिलिटी यानी कि डिफरेंसेस या भिन्नता होना ये फैक्ट है, तथ्य है नेचर का। इसलिए हर इंसान एक दूसरे इंसान से फिजिकली और साइकोलॉजिकली अलग होता है। किसी की मेरी हाइट, मेरी वेट या फिर मेरे हेयर की जो भी थिकनेस है, मेरे आई का कलर है, वो किसी दूसरे इंसान से एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। मेरे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं कैसे बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ, किस तरह से अपने बातों को दिखाती हूँ या फिर मैं किस तरह से बिहेव करती हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, ये एक दूसरे पर्सन से या फिर सिमिलैरिटी होगी और एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। और हर इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट अलग डिग्री में होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। वैसा ही मिलता-जुलता कंसेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कि हर इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसके फीचर, उनकी क्षमताएँ या कैपेसिटीज़ और उसका बिहेव करने का जो तरीका है, वो एक दूसरे इंसान से एकदम अलग होता है। एकदम अलग नहीं होगा तो सिमिलर होगा, पर सेम बिल्कुल नहीं होगा। अब कई साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो बिहेवियर इंसान का है, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि इंसान का जो कोर है या वो किस तरह का है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये बहुत शांत है, वो चुप रहती है, सॉफ्ट स्पोकन है, या किन्हीं को हम इस तरह से बोलते हैं कि ये बहुत एरोगेंट है। तो यही बताया जा रहा है कि इंसान जो कोर एक्चुअल में जो होता है, मतलब जो इंसान जो कोई और हमें बोल रहा है वो हमारा कोर नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि अगर एक पर्सन को एज अ कोर देखा जाए, वो कैसा है। तो कई साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि बिहेवियर हमारा हमारे कोर से या फिर हमारे पर्सनल ट्रेट से डिफाइन हो रहा है। लेकिन वहीं कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि सिचुएशनल फैक्टर्स जो होते हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि इंसान अलग-अलग सिचुएशन में अलग बिहेव करता है। जैसे कि आप उस टीचर जिनको ना पढ़ाना एकदम एरोगेंट होती हैं, कई टीचर्स वी ऑल एक्सेप्ट कि ऐसा होता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपने घर जाकर अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही बिहेव करती होंगी या फिर अपने घर पर अपने पेरेंट के साथ भी सेम बिहेव करती होंगी? डेफिनेटली नॉट। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों आपकी वो खड़ूस टीचर जो आपसे एरोगेंट वे में बात करती है और आपके पीटीएम में आते ही आपके पेरेंट्स के सामने सोनपरी बन जाती है, या फिर वो फ्रेंड जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर बिल्कुल ही ठीक नहीं था, वो क्यों किसी की सो कॉल्ड बेस्टी है। दैट्स अ कॉज। उसी तरह इसी सिचुएशनिज्म के फैक्टर को मानने वालों को भी सिचुएशनिस्ट बोला जाता है। उनका व्यू यही रहता है कि इंसान के खुद के बिहेवियर से ज़्यादा या इंसान के खुद के ट्रेट से ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बिहेवियर को।